पाकिस्तान की तरफ से मेरा ताल्लुक है और मैं जो अफसाना पेश करने जा रहा हूँ उसका नाम है सऊदी की मरियम, जिसके लेखक हैं असद मोहम्मद खान। मरियम के ख्याल से सारी दुनिया में सिर्फ 3 ही शहर थे, मक्का, मदीना और गंज बसौदा। मगर ये 3 तो आपका हमारा हिसाब है। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था, अपने हजूर का शहर। मक्के मदीने शरीफ में उनके हजूर थे और गंज बसौदे में उनका ममदू उनका छोटा बेटा था। उसके रुखसार पर इतना बड़ा नासूर था, रुखसार में एक खिड़की बना दी थी जिसमें से ममदू की जबान पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पती रहती। मुझको याद है मरियम जब पहली बार अम्मा को ये सर्जरी वाला लतीफा सुना रही थी तो मैं चीखी करके हंसने लगा था। मरियम ने अपने खुरदरे हाथों से खींच खांच कर मुझे अपनी गोद में न भर लिया होता तो उस दिन वो पिटाई होती कि रहे नाम अल्लाह का, तो दुल्हन बच्चा है, दुल्हन बच्चा है। लेकिन अम्मा ने गुस्से में 2-4 हाथ फिर भी जड़ ही दिए जो मरियम ने अपने हाथों पर रोके और मुझे उठाकर तेजी से अपनी कोठरी में किलाबंद हो गई। मैं देर तक मरियम के अंधेरे किले में ठस ठस करके रोता रहा। वो मेरे और अपने आंसू पोंछती जाती थी और चीख चीख के खफा हो रही थी। दुल्हन ये अल्लाह की देन है, नबी के उम्मती हैं, इनको मारेगी कूटेगी तो अल्लाह नबी खुश होंगे तुझसे। तौबा कर दुल्हन, तौबा कर। फिर वो मुझे तरह तरह से मछली और खिड़की वाला लतीफा सुना सुना कर बहलाने लगी। तो बेटा डांगदरों ने क्या किया, हरामियों ने ममदू के गाल में खिड़की बना दी और उस खिड़की में से थिरक 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 थिरक। मरियम का दिल बहुत बड़ा था और क्यों ना होता, उसमें उनके हजूर का शहर मक्का मदीना आबाद था और सैकड़ों गंज बसौदे आबाद थे जिनमें हजारों लाखों गुलगुतने ममदू अपनी गोल मटोल मुट्ठियों से मरियम की दूधों भरी ममता पर दस्तक देते। अन्ना बुआ दरवाजा खोलो, अल्लाह की देन आए हैं, नबी के उम्मती आए हैं। मरियम ने मेरे अब्बा को दूध पिलाया, वो मेरी खिलाई और मेरी पनाह थी और मेरे भांजे भांजियों की अन्ना थी। अभी अगर जिंदा होती तो मेरे इन्हीं भांजे भांजियों के बच्चे अपने चार्ज में लिए बैठी होती। मेरी 3 पुश्तों पर मरियम का एहसान है। एक बार मैंने मरियम के किले में घुसकर उनकी पुतलिया में से गुड़ की भेली चुरा ली। मरियम जो बच्चों को बिगाड़ने वाली मशहूर थी, मजाल है जराइम में किसी की हिमायत कर जाए, उन्होंने फौरी तौर पर अम्मा से मेरी शिकायत कर दी। और अम्मा जागीरदार की बेटी खरी पठानी अपनी औलाद से कोई घटिया फेल मंसूब होते देख ही नहीं सकती थी। उन्होंने जलाल में आकर उल्टा मरियम से अनपोला कर दिया। अब्बा को पता ही ना था कि घर में सर्द जंग जारी है। इस तरह से वो इशा की नमाज पढ़कर आते, 15-20 मिनट के लिए मरियम के पास बैठ जाते, उनका हाल अहवाल पूछते, उनके पांव दाबने की कोशिश करते और उनकी प्यार भरी झड़कियों की दौलत समेट कर अपने कमरे में सोने चले जाते। यूं 3-4 दिन तक मेरी दोनों जन्नतें एक दूसरे से बरगश्ता रहीं और मैं गुनहगार अजाब झेलता रहा। यूं तो अम्मा ने मरियम की खिदमत में कोई कोताही तो न की, लेकिन जब भी मरियम से सामना हो जाता तो अम्मा के नाजुक खदोखाल आप ही आप संगो आन बन जाते। आखिर 4-5वें दिन फूट बहा। पिटाई के खौफ से बेनियाज होकर मैंने अम्मा की गोद में सर रखकर इकबाल जुर्म कर लिया। अम्मा के पैरों तले जमीन निकल गई। बस एक गजब की निगाह थी, मुझे एक तरफ धकेला, उठ खड़ी हुई और तेजी से मरियम के गले में दाखिल हो गई। अन्ना बुआ हमको माफ कर दो, तुम्हारा मंजला तो चोर निकला। मैं केवाड़ की आड़ से देख रहा था कि मरियम अपने ललचते हाथों से अम्मा के दोनों हाथ थामे उन्हें चूम रही है। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं और कभी अम्मा को चपत लगाने का ड्रामा करती हैं। चुप चुप दुल्हन देख, चुप कर, मैं मार बैठूंगी। मरियम सीधी साधी मेवातन थी। मेरी खाला से मरते दम तक सिर्फ इसलिए खफा रही कि अकीके पर उनका नाम फातिमा रखा गया था। दुल्हन फातिमा बीबी तो एक ही थी, नबी जी सरकार की सहजादी थी, दुनिया आखिरत की बादशाह थी। हम दोजख के कंधे भला उनकी बरोबरी करेंगे? तौबा तौबा अस्तगफार। 9वीं-10वीं मुहर्रम को खुशो खुशू से सवारियां ताजिए अखाड़े देखती, खूब खूब पापड़ पकौड़े खाती खिलाती। 10वीं को सुबह से वुजू बनाकर बैठ जाती। दिन भर हम लड़कों को पकड़ पकड़ कर शहादत नामा सुनती, कलिमा तैयबा का विर्द करती और खुदा मगफिरत करे कलिमा शरीफ भी जिस तरह चाहती पढ़ती। ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी जी रसूलुल्लाह, हजूर जी रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन का नाम ले लेकर बहन करती, रो रो कर आंख सुझा लेती और बहन करते करते गालियों पर उतर आती। रे हरामियों ने मेरे सहजादे को मार दिया, रे नासमटों ने मेरे बादशाह को
दिया। 9वीं 10वीं मुहर्रम को वो हम लड़कों को हसन हुसैन के फकीर बनाती, हमारी गर्दनों में कलावे डाल देती, हमारे कुर्ते हरे रंग देती और उन कलावों में छोटी छोटी बटोनियां सीकर हमारे गरीबानों में टांग देती। खुदा मगफिरत करे, मेरे दादा मरहूम में थोड़े से वहाबी थे, अब्बा भी उनसे कुछ मुतासिर है, लेकिन मरियम के आगे किसी की वहाबियत नहीं चलती। 10 रोज के लिए तो बस मरियम ही डिक्टेटर होती है, लेकिन ये डिक्टेटरी भी जियो और जीने दो के उसूल पर चलाती थी। हमें फकीर बनाकर चुपके से समझा देती थी, देख रे बेटा, बड़े मियाँ के सामने मत ही जाना, और बड़े मैजी भी। खुदा अपनी रहमतों का साया रखे, कमाल बुजुर्ग थे। जाहिर तो ये करते थे कि मरियम की इन बातों से खुश नहीं है, मगर मुहर्रम में एक साल मरियम बासौदे चली गई। हमारे घर में ना शहादतनामा पढ़ा गया, ना हाय हुसैन हुई, ना हम फकीर बने। आशूरे में दिन भर हम लड़के हॉकी खेलते रहे। असर की नमाज पढ़कर दादा मैं घर वापस लौट रहे थे तो हम लड़कों को बाड़े में उद्यम मचाते देखा, लाठी टेक कर खड़े हो गए। अबे क्रिस्टानो, तुम हसन हुसैन के फकीर हो? बुढ़िया नहीं है तो जांघिए पहनकर उद्यम मचाने लगे। ये नहीं होता कि आदमियों की तरह बैठकर यासीन शरीफ पढ़ो। यासीन शरीफ पढ़ो हसन हुसैन के नाम पर, यासीन शरीफ पढ़ो बड़े मियाँ जी के नाम पर, यासीन शरीफ पढ़ो मरियम के नाम पर और उनके ममदू के नाम पर, कि उन सब के खूबसूरत नामों से तुम्हारी यादों में चराना है। मैं ममदू को नहीं जानता था, मुझे बस इस कदर इल्म था कि वो बसौदे में रहता था और डांगरों ने उसके गाल में खिड़की बना दी थी और उस खिड़की के पट मरियम की जन्नत में खुलते थे। और मैं ये भी जानता हूं कि जब मरियम बड़े सोच के साथ ख्वाजा पिया जरा खोलो केवड़ियां गाती थी तो अम्मा के कोयलों जैसी आवाज शामिल होकर मुझ पर 1000 जन्नतों के दरवाजे खोल देती थी। मैं अम्मा के जानू पर सर रखकर लेट जाता और ख्वाजा पिया को सुरों के मासूम झरोके से दर्शन बांटते देखा करता। सुना है अम्मा मौज में होती हैं तो अब भी गाती हैं, खुदा उन्हें हंसता गाता रखे। लेकिन मरियम की आवाज थककर सो चुकी है, या शायद किसी लंबे सफर पर रवाना हो चुकी है और मक्के मदीने शरीफ की गलियों में फूल बिखराती फिर रही है, या बासौदे के कब्रिस्तानों में ममदू को लोरियां सुना रही है। सफर मरियम की सबसे बड़ी आरज़ू थी, वो हज करना चाहती थी। यूं तो वो हमारे घर की मालिक ही थी, लेकिन खबर नहीं कब से तनख्वाह ले रही थी। अब्बा बताते हैं कि वो जब स्कूल में मुलाजिम हुए तो उन्होंने अपनी सारी तनख्वाह लाकर मरियम के कदमों में रख दी। मरियम फूल की तरह खिल उठी, अपने गाड़े की चादर से एक चवन्नी निकाली और मुलाजिमा को दी, जा भाग कर जा बाजार से जलेबियां लिया। मरियम ने उन जलेबियों पर खुद कलिमा शरीफ पढ़ा, जलेबियां और तनख्वाह उठाकर बड़े गुरूर के साथ दादाजी के सामने रखाई। मुबारकी हो बड़े मियाँ जी, दूल्हे मियाँ की तनख्वाह मिली है। फिर उस तनख्वाह में से वो अपनी भी तनख्वाह लेने लगी, जो उन्होंने पता नहीं 1 रुपया मुकर्रर की थी कि 2 रुपए। मरियम का खर्च कुछ भी नहीं था। बासौदे में उनके मरहूम शोहर की थोड़ी सी जमीन थी जो ममदू के गुजारे के लिए बहुत थी। बकरियां थी जिनकी देखभाल ममदू करता था। बड़ा लड़का शहताब खान रेलवे में चौकीदार था और मजे करता था। बरसों किसी को पता न चला कि मरियम अपनी तनख्वाहों का करती क्या है। फिर एक दिन वो ढेर सारे रुपए, कलदार, मेले कुचेले नोट उठाकर अब्बा जी के सामने आ पहुंची और इंकिशाफ किया कि वो हज करने जा रही है। किराए की रकम मरियम की बरसों की कमाई थी। यह मक्का मदीना फंड था जो मरियम खबर नहीं कब से जमा कर रही थी। अब्बा ने गिनकर बताया 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपए कुछ आने हैं। मरियम को इससे गरज नहीं थी कि वो कितने हैं, वो तो सीधी सी बात पूछ रही थी कि इनसे मक्के मदीने का टिकस मिल जाएगा। अब्बा ने कहा हाँ हाँ मिल जाएगा। बस मरियम ने तैयारियां शुरू कर दी। उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाती रहती, बाजा पिया जरा खोलो के बढ़िया। और उन पर मक्के मदीने की खिड़कियां खुली हुई थी और उन खिड़कियों से नबी जी के मुकद्दस पैराहन की खुशबू चली आ रही थी। किसी ने छेड़ने को कह दिया, नमाज पढ़नी तो आती है नहीं, कलिमा शरीफ भी याद नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ा नहीं है, हज कैसे करोगी? मरियम बेफर गई। मुसलमान की बिटिया मुसलमान की जोरू, नमाज पढ़ना काहे नहीं आती, ले कलिमा शरीफ सुन ले, चारों कुछ सुन ले, और क्या चाहिए तेरे को? हाँ और क्या चाहिए, चल। और उन पर नबी जी के प्यार का चमन भी खुला हुआ था कि यही बहुत था। फिर एक दिन शहताब खान का खत आया कि ममदू की हालत बहुत खराब है, बकरियां बेच बांच कर इलाज मालजा कराया, जमीन गिरवी रख दी, अब पैसे बिल्कुल नहीं है। सूरत देखना चाहती है तो खत को तार समझना। मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला गया।
उसमें 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपए चादर में बांधे और रोती पिटती बस सौदे के बस में जा बैठी। अब्बा साथ जाना चाहते थे, सख्ती से मना कर दिया। ममदू तो उनकी जिम्मेदारी था, वो किसी और को इसमें क्यों शरीक करती। मरियम का ये उसूल बड़ा शफ़ाफ था। उन्होंने बासौदे खैरियत से पहुंचने का खत तो लिखवा दिया, लेकिन ममदू के बारे में एक लफ्ज नहीं लिखाया। महीनों गुजर गए, फिर पता चला कि वो ममदू को इलाज के लिए इंदौर ले गई है। फिर पता चला कि बंबई में साबू सादिक के सराय में दिखाई दी थी। फिर पता चला कि ममदू मर गया है। बस फिर एक लुटी लुटाई मरियम घर वापस लौट। मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था तो देखा मरियम सहन में बैठी अपने मरे हुए बेटे को कोस रही है। ममदू तेरा सत्यानाश जाए, अरे बदजावर तेरी ठेठी निकले, मेरे सबरे पैसे खर्च करा दी। तेरी दुल्हन, मैं मक्के मदीने कैसे जाऊंगी दुल्हन, बता रही मैं मक्के मदीने कैसे जाऊंगी। अब्बा ने कहा हम तुम्हें हज करवाएंगे। अम्मा ने कहा अन्ना बुआ हम अपने जहेज वाले कड़े बेच देंगे और तुम्हें हज करवाएंगे। लेकिन मरियम 2 दिन तक रोती रही और अपने मरे हुए बेटे को कोसती रही। आखिर लोगों ने कहा दूल्हे मियाँ भी तुम्हारा ही बेटा है, अगर तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है, मान क्यों नहीं जाती। लेकिन मरियम तो बस एहसान करना जानती थी, वो किसी बेटे का भी एहसान अपने सर क्यों लेती। उन्होंने अपनी कमाई के पैसों से हज करने की ठानी थी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफा बासौदे गई अपनी जमीन का तिया पाचा करने। फिर बासौदे का सवाल शुरू हो गया। मरियम के चौड़े चकले मेवाती सीने में सिर्फ एक ही शहर बसा रह गया, अपने हजूर का शहर। वो उठते बैठते नबी जी हजूर जी करती रहती। कभी यूं लगता कि उन्हें करार सा आ गया है। शायद उनके भोले भाले मंसूबाकार जहन ने एक नया मक्का मदीना फंड खोल लिया था। अब्बा ने बड़े शौक से लिहाफ सिलवा कर दिया, मरियम चुपके से जाकर बेच आई। ईद आई, मरियम के भी कपड़े बने, खुदा मालूम कब कितने पैसों में बेच दिए। अब्बा समेत ईद पर हम सबको 2-2 आने देती थी, फौरी तौर पर बंद कर दिए। पैसा पैसा करके फिर से मक्का मदीना फंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर 560 रुपए हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे नहीं मालूम वो कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो अम्मा मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी। मंजिले मियां तेरी अन्ना बुआ गुजर गई, तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गई। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मरियम की कब्र पर हूँ। मैं नहीं गया, मैं क्यों जाता। ठंडी मिट्टी की ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। अब्बा नाराज हुए लेकिन मैं फिर भी नहीं गया। लोगों ने कहा मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थी, एक तजहीज और तकफीन उन्हीं के पैसों से की जाए, बाकी के पैसे शताब खान को भेज दिए जाए। दूसरी वसीयत का सिर्फ अब्बा को पता था, जो मरते वक्त उन्होंने अम्मा के कान में बता दी थी और वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। 15 बरस गुजर गए, मैं यहाँ आ गया। 65 में अब्बा अम्मा ने फरीजा हज अदा किया। अम्मा हज से लौटी तो बहुत खुश थी। मंजिले मियाँ अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में हज करवा दिया, मदीना तैयबा की ज़ियारत करा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी कराई। अज़ाब सवाब जाए बड़ी बी के सर, हमने तो हरे गुंबद की तरफ मुंह करके कह दिया या रसूलुल्लाह बास सौदे वाली मरियम फौत हो गई। मरते वक्त कह रही थी नबी जी सरकार मैं आती जरूर, मगर मेरा ममदू मेरे सारे पैसे खर्च करा दिए।